हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। एक कहानी तुम्हें मालूम है न थुराम? तुम्हारी तरह ही एक व्यापारी था, बहुत पैसे वाला था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर आया और कहा, भिक्षाम देहि। वो व्यापारी साधु को कुछ देना नहीं चाहता था। साधु दोबारा बोला उससे, बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाने को दो कुछ। व्यापारी ने कहा, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। साधु के फिर जिद करने पर उस व्यापारी ने कहा, उसके घर में सिर्फ कोयला है। साधु तो चला गया। अब व्यापारी को जब भूख लगी और वो घर आया, घर आकर जब वो रसोई घर में गया, वहां जाकर देखता है रसोई में उसकी पत्नी बैठी रो रही है। उसने अपनी पत्नी से रोने का कारण पूछा तो पत्नी रोती हुई बोली कि मैंने विभिन्न प्रकार के बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सब कोयला बन गया। श्रवण, श्रवण मेरे दोस्त। कौन श्रवण है? कौन है? प्रणाम माँ जी, मैं श्रवण का दोस्त। उस दिन आप मेरे लिए खाना बना कर लाई थी। अरे हाँ 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 हाँ। बैठो बैठो बैठो। हाँ, हाँ। श्रवण कहाँ है माँ जी? वो अभी अभी बिस्तर पर गया है, सो रहा है। सो रहा है? हाँ। मैं आ गया माँ। अरे श्रवण, तुम बाहर क्यों आए बेटा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? तबीयत ठीक नहीं है? ठीक नहीं थी, लेकिन तुम्हारी आवाज सुन के ही बुखार भाग गया। लेकिन तुम्हें बुखार आया ही क्यों श्रवण? भूख के कारण मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी। बनिए ने उधार देने से मना कर दिया, इसलिए मैंने इसके लिए कुछ भी खाने को नहीं बनाया। मालिक, तेरे राज में इंसान भूखा कैसे रह सकता है मालिक? तुमने चोंच दिया तो उस चोंच में दाना पानी कौन देगा? भूखे को रोटी मिलनी ही चाहिए, प्यासे को पानी मिलना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों मालिक, क्यों ऐसा क्यों होता है मालिक? तुमने कैसी कायनात बनाई है मालिक? इंसान जो चाहता है अगर वही मिल जाता है तो वो भाग्यशाली कहलाता है, और अगर ना मिले तो दुर्भाग्यशाली। क्या ये सब भाग्य का ही खेल है मालिक? क्यों किसी को सब कुछ मिल जाता है जो वो चाहता है? क्यों किसी को कुछ नहीं मिलता? यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी भी उसे नसीब नहीं होती। ये कैसी लीला है मालिक तुम्हारी? ये कैसा खेल है तुम्हारा? ये कैसा खेल है मेरे मालिक? कैसा कैसा खेल है मालिक? मेरे मालिक, कैसा खेल है तुम्हारा? श्रवण, ये कौन बोल रहा है? मेरा दोस्त। तुम्हारा दोस्त? किससे? हाँ? तुमसे? नहीं माँ, आसमान से। तुम्हारा ये दोस्त पागल है क्या? हाँ? सचमुच पागल है, बड़ा ही पागल है। हाँ माँ, कुछ ऐसा ही है मेरा दोस्त। अरे ये क्या किया तुमने दोस्त? क्या किया तुम्हारे दोस्त ने? बाबा, नहीं माँ
वो एक आदमी को पत्थर फेंक कर मारा मैंने। मगर क्यों? बाबा यही था ना वो आदमी, वो बनिया जो तुम्हें उधार देने से मना करता है। हाँ। लेकिन बाबा। चुप, मैं फिर से पत्थर उठाऊंगा। नहीं बाबा नहीं। हम इसके पैसे नहीं दे सकते, तो फिर वो उधार कैसे देगा? पैसे बाद में भी मिल जाएंगे माँ जी। आप इसका उधार वापस देंगी ना? हाँ। फिर ये अनाज देने के लिए मना क्यों कर रहा था? फिर से इनकार करोगे नथुराम तुम? उठाऊं पत्थर? नहीं बाबा नहीं। मुझे पागलपन का दौरा पड़ने से पहले इन्हें जो चाहिए वो दो। अरे इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? अरे इंसानियत को मत भूलो नथुराम, जितनी हो सके उतनी तो मदद करो किसी की। केवल अपनों को ही अपना मत समझो, किसी दूसरे में भी अपनों को ढूंढने की कोशिश तो करो नथुराम। 2 रोटी देने से तुम भूखे नहीं मर जाओगे, लेकिन कोई तुम्हारी वजह से भूखा मर गया तो सोचो, क्या मालिक तुम्हें माफ कर देगा? सोचो। एक कहानी तुम्हें मालूम है नथुराम? तुम्हारी तरह ही एक व्यापारी था, बहुत पैसे वाला था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर आया और कहा, भिक्षाम देहि। वो व्यापारी साधु को कुछ देना नहीं चाहता था। साधु दोबारा बोला उससे, बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाने को दो कुछ। व्यापारी ने कहा, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। साधु के फिर जिद करने पर उस व्यापारी ने कहा, उसके घर में सिर्फ कोयला है। साधु तो चला गया। अब व्यापारी को जब भूख लगी और वो घर आया, घर आकर जब वो रसोई घर में गया, वहां जाकर देखता है रसोई में उसकी पत्नी बैठी रो रही है। उसने अपनी पत्नी से रोने का कारण पूछा, तो पत्नी रोती हुई बोली कि मैंने विभिन्न प्रकार के बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सब कोयला बन गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। व्यापारी को उसका आभास हो गया कि उसने एक साधु को खाना देने से मना कर दिया था और कहा था कि कोयला है घर में। उस व्यापारी की बात समझ में आ गई। साधु की बात मानकर उस मालिक ने तथास्तु कह दिया। समझ गए ना नथुराम? समझ गया बाबा। नहीं, अगर नहीं समझो तो उठाऊं पत्थर? नहीं बाबा नहीं। श्रवण के दोस्त, तुम बोलते बहुत अच्छा हो, लेकिन पागल है। पत्थर उठाऊं? श्रवण के दोस्त, तुम्हारे आने से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। इसलिए तो आया हूं माँ जी। बहुत दिनों से श्रवण से मिला नहीं था, इसलिए चलाया। वो क्या है ना माँ जी, जब एक बिरादरी का आदमी अपने किसी दूसरे बिरादरी से मिलता है तो बहुत खुश होता है। अपने साथ भी ऐसा ही है। हम दोनों पागल है, पागल। जब मिलते हैं बहुत खुश होते हैं, फिर दुनिया को भूल जाते हैं, है ना श्रवण? अच्छा माँ जी, चलता हूँ। प्रणाम। माँ जी का ख्याल रखना। हाँ। सबका मालिक एक। श्रवण, तुम्हारा ये दोस्त बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे एक बात का बहुत दुख हो रहा है। क्या माँ? यही कि मैं अपने कहे हुए वचन को पूरा नहीं कर पाई। अपने दरवाजे से कोई भूखा चला जाए, इससे बड़ा पाप तो कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन आज मुझसे ये पाप हो ही गया। मैं मन महसूस कर रह गई कि
अपने घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था। श्रवण, ये शायद मेरे कर्मों का फल है जो भगवान ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली मुझसे और मुझे हर खुशी से वंचित कर दिया। नहीं, हर खुशी से वंचित कर दिया। शगुन, नानावली को समझाओ। अरे ये क्या नथुराम जी से डरा डरा से क्यों है? अरे बार बार पीछे मुड़ के किसे देख रहा है? नथुराम जी, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? पत्थर तो नहीं है आप लोगों के हाथों में? हैं? पत्थर? भला पत्थर क्यों होगा हमारे हाथों में? मुझे मारने के लिए साईं बाबा ने अचानक नरसिंह अवतार धारण किया था और मुझे पत्थर फेंक कर मारा। अरे आपने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जो आपको नहीं करना चाहिए था। मैंने तो बस इतना किया था कि श्रवण को उधार देने से मना कर दिया था। यहीं आपने भारी गलती कर दी नथुराम जी और साईनाथ को क्रोधित कर दिया। खुशाल चंद जी, आप? नमस्ते महासभापति जी। नमस्ते शगुन जी। नमस्ते नानावली। नमस्ते नथुराम जी। नमस्ते। आप ही के लिए मैं शिरडी आया हूँ। मेरे लिए? भला क्यों? कल दोपहर को मैं नींद में था, तब साईं बाबा मेरे सपने में आए थे। खुशाल चंद, खुशाल चंद, बाबा, आप बैठिए। बैठूंगा मैं तुम्हारे पास तब जब तुम शिरडी आओगे। इस समय नहीं। इस समय मैं तुम्हारे पास एक काम से आया हूं। आज्ञा कीजिए बाबा। खुशाल चंद, मेरा नथुराम बनिया के पास उधारी हुई है। कब आओगे तुम मेरे पास शिरडी? अभी बाबा, इसी समय आपके साथ ही आता हूं। सपने की बात समझते ही मैं यहां आया हूं। नथुराम जी, साईं बाबा की कितनी उधारी आपके पास है? मैं सब चुकता कर देना चाहता हूं। खुशाल चंद जी, साईनाथ की मेरे पास कोई उधारी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा ने मुझे साफ कहा है। अभी भी सपने की बात मुझे पूरी तरह याद है और बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। खुशाल चंद जी, बाबा के भक्त की उधारी साईनाथ की अपनी उधारी है। केवल श्रवण की उधारी के लिए ही साईनाथ ने आपको संकेत दिया है। नथुराम जी, आप दुकान पर चलिए। मैं सारी उधारी चुकता कर देना चाहता हूं और थोड़े कुछ पैसे आपके पास भी रखना चाहता हूं ताकि बाबा को जो चाहिए वो आप देते रहिए। पैसे की चिंता मत कीजिए। जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन
क्षमा, माफी, ये ऐसे शस्त्र हैं जिससे हम किसी पर वार ना करते हुए भी उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इंसान का अपना रवैया कैसा होना चाहिए, ये एक सवाल है जिसका जवाब बेहतर इंसान ही जानता है। लेकिन अफसोस इंसान ही इसे अमल नहीं कर पाता। मानव का पहला कर्तव्य है मानवता के धर्म को निभाना, दूसरों को उनके अपराधों के लिए क्षमा कर देना, जितनी जरूरत हो उतना ही बोलना। जब हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो वो बातें किसी काम की नहीं रह जाती और फिर शुरू होती है निंदा, एक दूसरे पर दोषारोपण, गालियां, और फिर होता है मन अशांत। और अशांत मन कभी कल्याण की बात नहीं सोचेगा, वो देगा जन्म तो सिर्फ क्रोध को। क्रोध के अधीन होने का मतलब है शत्रु के अधीन होना। इसलिए इंसान को अपने आपे में रहते हुए दूसरों के हितों का सोचना चाहिए। अगर वो दूसरों के हितों को सोचेगा तो उसका भला स्वयं होगा। सबका मालिक एक। बाबा, 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 मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है बाबा। अब मेरी दुकान पर आकर सिर्फ श्रवण ही नहीं, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। और खुशहाल चंद जी को मुझे कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है बाबा। अगर आप समझते हैं कि मेरे पास आपकी कोई उधारी है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा बाबा, भाग्यशाली समझूंगा। नथुराम जी, ना मेरा आप पर कोई क्रोध है और ना नाराजगी। आपने तो व्यापारी की तरह व्यवहार किया, उसमें कोई गलत नहीं है। इस दुनिया में लेन देन पैसे के बिना नहीं होता है, इसलिए तो पैसे की अहमियत है। लेकिन मुझे खुशहाल चंद जी से कोई पैसा नहीं चाहिए बाबा। और हम सबके यहाँ रहते हुए आपको राहता के खुशहाल चंद जी से पैसे लेने की क्या जरूरत है देवा? श्यामा, खुशहाल चंद के पिता चंद्रभान से मेरा और उसका दोस्ती का रिश्ता है। तो क्या हम आपके शत्रु हैं? तुम मुझे गलत समझ रहे हो श्यामा। अरे ऐसी गलतियां आप बार बार करते हैं देवा। गुरुजी ठीक कह रहे हैं बाबा, खुशहाल चंद जी को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? आप हमें भी कह सकते थे बाबा। हर किसी का कार्य अलग अलग होता है सक्कू भाई। मेरा क्या कार्य है देवा? मुझसे बहस करते रहना। बस बस, ऐसा कहकर आप बात खत्म कर दीजिए। अरे आपने अच्छा नहीं किया देवा। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपने भगवान के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं देवा, कुछ भी। शाबा, तुम बुरा मान गए? उधारी चुकाना तो एक बहाना था। दरअसल मैंने खुशहाल चंद को मिलने के लिए बुलाया है। अब फिर तुम मुझसे ये बहस मत करना कि मैं तुमसे बात करने के लिए कोई बहाना क्यों नहीं ढूंढता हूं। मैंने सिर्फ खुशहाल चंद को राहता से यहां बुला लिया। उसके आने से जो परिणाम सामने आया, शायद वो तुम्हारे या सगुण के नथुराम जी के पास भेजने से नहीं होता। श्यामा, अरे तुम सब मेरे अपने ही तो हो। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? देवा, ये आपने अच्छा नहीं किया जो कृष्णा माई को रुलाया। मैंने रुलाया? गलती मंगेश की है बाबा, और आप सजा कृष्णा माई को दे रहे हैं। हाँ बाबा, वो बेचारी बार बार आपके पीछे आ रही है, फिर भी आप उसका भलाई नहीं कर रहे। सगुण,
अपने कर्मों के फल तो हर किसी को भोगने ही पड़ते हैं। मंगेश अपने कर्मों के फल भुगत रहा है ना बाबा? कर्मों का फल तो हर किसी को भुगतना ही पड़ता है, उससे किसी को छुटकारा नहीं मिलता। फिर कृष्णा माई उससे कैसे बच सकती है? उसे भी दर्द बर्दाश्त करना ही पड़ेगा श्यामा। अपने बेटे की हालत देखकर उसे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। इसलिए संतों ने कहा है, अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो। कभी किसी के बारे में गलत बोलने से अच्छा है उस मालिक का गुण गाओ जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है। दर्शन करना है तो उस मालिक के दर्शन करो, भक्ति करनी है तो उस मालिक की भक्ति करो, कल्याण होगा। साईं बाबा जय साईं बाबा जय साईं नाथ। प्रणाम बाबा। कैसे हो पंत? आपकी कृपा से ठीक हूँ बाबा, कुशल हूँ। आप भगवान है बाबा। मैं तो मालिक का बंदा हूँ पंत, मालिक का बंदा। आखिर मेरे लिए तो आप भगवान ही हैं। आपकी कृपा से मेरा परिवार फल फूल रहा है। अच्छा प्रणाम बाबा। मालिक रहमदिल है, दयावान है। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप। हरे कृष्णा माई, न मालिक रहमदिल है और न दयावान। कैसे हैं आप? आप भी रहमदिल नहीं हैं बाबा। कृष्णा माई, बाबा पर इल्जाम लगाने से पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए। मैं तो 1000 बार यही कहूंगी कि बाबा ना दयालु हैं और ना कृपालु। ये तो दुष्ट हैं, दुष्ट। आप साईं बाबा पर क्यों नाराज हो रही कृष्णा माई? ये तो सबका भलाई करते हैं। भला करते हैं ना, तो फिर मेरे बेटे मंगेश का भला क्यों नहीं किया? बोलो, जवाब दो। बाबा करुणा करो, बाबा दया करो, कृपा करो बाबा। मेरे मंगेश को ठीक कर दो बाबा, मेरे मंगेश को ठीक कर दो। कृष्णा माई, आप उठिए। शरण में जाना है तो मालिक की शरण में जाइए, मेरे नहीं। नहीं बाबा, आप ही मेरे मालिक हैं, तो फिर मैं और किसी मालिक के पास कैसे जाऊं? और हम सब आपको भगवान मानते हैं, आप ही हमारे मालिक हैं। हाँ बाबा, मेरे मंगेश को बचा लो, मेरे मंगेश को बचा लो। बाबा, मेरे मंगेश की शादी टूट गई है, सब कुछ खत्म हो गया है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरे मंगेश की जिंदगी बर्बाद हो गई। भाऊराव, कुछ दिन और रुक जाइए, मेरे बेटे मंगेश को ठीक हो जाने दीजिए, फिर हम लोग इन दोनों की शादी कर देंगे। माई, मैं कई वर्ष रुकने के लिए तैयार हूँ, पर ऐसे पति के लिए नहीं जो अपनी माँ को ही लात मारता हो, जो अपनी माँ का ही आदर नहीं करता हो, वो अपनी पत्नी का आदर क्या करेगा? नहीं माई, मैं आपके बेटे के साथ शादी नहीं करूंगी। यही बताने के लिए हम यहाँ आए हैं। आपकी कमर का दर्द कैसा है कृष्णा माई?
माँ, खाना दो मुझे, खाना दो। अभी ला रही हूँ, रुक जा। खाना दो माँ, खाना दो, खाना दो। ला रही हूँ। ये ले बेटा। ये खाना खा ले। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे खाना। अब भी दर्द है बाबा? बाबा, मेरे मंगेश को ठीक कर दीजिए ना बाबा। आपकी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा कृष्णा माई, तो मंगेश अपने आप ठीक हो जाएगा। तो फिर मेरी कमर ठीक कर दीजिए बाबा। कुछ चीजें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं कृष्णा माई। सबका मालिक एक। शिरडी में रह कर भी तेरा कण कण में वास है। कोई पास हो के दूर हो, तू सबके पास है। हर प्राणी पर तेरी ममता है, तुझ में रब जैसी क्षमता है। तू अपने ऊपर ले लेता, तू अपने ऊपर ले लेता, जीवों पर आए दुख तमाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। देवा, देवा, बाबा, देवा रुक जाइए। देवा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? देवा, ये आपने अच्छा नहीं किया जो कृष्णा माई को रुलाया। मैंने रुलाया? गलती मंगेश की है बाबा, और आप सजा कृष्णा माई को दे रहे हैं। हाँ बाबा, वो बेचारी बार बार आपके पीछे आ रही है, फिर भी आप उसका भला ही नहीं कर रहे। सगुण, अपने कर्मों के फल तो हर किसी को भोगने ही पड़ते हैं। मंगेश अपने कर्मों के फल भुगत रहा है ना बाबा? कर्मों का फल तो हर किसी को भुगतना ही पड़ता है, उससे किसी को छुटकारा नहीं मिलता। फिर कृष्णा माई उससे कैसे बच सकती है? उसे भी दर्द बर्दाश्त करना ही पड़ेगा श्यामा। अपने बेटे की हालत देखकर उसे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। इसलिए संतों ने कहा है, अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो। कभी किसी के बारे में गलत बोलने से अच्छा है उस मालिक का गुण गाओ जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है। दर्शन करना है तो उस मालिक के दर्शन करो, भक्ति करनी है तो उस मालिक की भक्ति करो। कल्याण होगा, उद्धार होगा तुम्हारा। सबका मालिक एक। अरे नालायक, क्या लुपा छुपी खेल रहा है यहाँ? वैद जी, हाँ? वो देखो कौन चला आ रहा है। कौन? कृष्णा माई चली आ रही है। अरे राम राम राम। मालूम है वो क्यों आ रही है? क्यों? वो जाड़िए द्वारिका नाथ जी की धुलाई करने के लिए। अरे वैद जी, मुझे कहीं छुपाइए। राम राम, आपको कहाँ छुपाऊं? वैद जी कैसी हो कृष्णा माई, तुम यहाँ क्यों आई? वैद जी, आप अपनी चिकनी चुपड़ी बातें बंद कीजिए। मैं तो अपनी कमर का इलाज कराने आई हूँ। हाँ। अरे राम राम राम,
बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन कृष्णा माई मैं अभी दवा दारू नहीं करता। ये सब मेरा चेला वैद्य ढोंडू राज करता है। मैं तो अभी दुआ देता हूँ। क्यों द्वारिकानाथ जी? सत्य वचन। अच्छा, ढोंडिया वैद्य बन गया है? हाँ। अच्छा। कृष्णा माई, ये लाठी क्यों पटक रही हो? तुम्हारा दांत तोड़ने के लिए और तुम्हारी हड्डियों की ठीक तरह से मरम्मत करने के लिए। लेकिन कृष्णा माई, हमारे धोंडिया ने क्या गलती की है? चुप रहिए द्वारिकानाथ जी। गलती क्या की है? अरे इसने अब तक मेरी कमर का दर्द गायब नहीं किया है। लेकिन कृष्णा माई, मैंने आपकी कमर का इलाज कब किया है? तो अब करेगा अरे राम राम राम, करेगा कृष्णा माई, जरूर करेगा। याद रख ढोंडिया, 10-12 दिन के अंदर तूने अगर मेरी कमर का दर्द ठीक नहीं किया ना, तो मैं तेरी कमर तोड़ दूंगी। समझ गया? समझ गया कृष्णा माई, लेकिन इलाज करने में समय लगेगा। जड़ी बूटी लाने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा। आप घर जाओ, मैं दवा बना के घर आ जाऊंगा। ठीक है, जा रही हूँ। अरे ढोंडू बाबा, अपने पैरों को क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो? अरे ना जीवाजी, ढोंडू बाबा नहीं, वैद्य राज ढोंडू बाबा। ओह, गलती हो गई। वैद्य राज ढोंडू बाबा उस कृष्णा माई की कमर दर्द का इलाज ढूंढ रहे हैं। लेकिन याद है वैद्यराज, आपको इस कार्य के लिए केवल 12 दिनों का समय मिला है। अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, उन 12 दिनों में से 3 दिन तो निकल गए, बचे 9 दिन वैद्य जी। हाँ, 9 दिन। अगर इन 9 दिनों में कृष्णा माई के कमर का दर्द गायब नहीं हुआ तो हमारे वैद्य राज जी की कमर में दर्द शुरू हो जाएगा। बचा लीजिए वैद्य जी। अरे वैद्य राज ढोंडू बाबा बनने का शौक भी तो तुझे ही चल रहा था। क्यों वैद्य राज, अब करो कृष्णा माई के कमर का इलाज। ऐसा नहीं है कि मेरे इलाज से कृष्णा माई ठीक नहीं हो सकती। मैं कृष्णा माई का दर्द इसलिए ठीक नहीं करना चाहता क्योंकि वैद्य जी आपकी नाक कट जाएगी। कटने दो। अगर वो ठीक हो गई तो मेरा नाम होगा। होने दो। सभी लोग वैद्यराज ढोंडू बाबा का गुणगान करेंगे। करने दो। मुझे आपकी फिक्र है वैद्य जी। लेकिन मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है ढोंडिया। हम तो बस ये देखना चाहते हैं कि 9 दिनों में तुम कृष्णा माई की कमर का दर्द कैसे ठीक करते हो। अरे जाड़िए, मैं ठीक करके दिखाऊंगा कृष्णा माई को। चिल्लाओ मत। मुझे क्या वैद्य कुलकर्णी समझ रखा है जो डर के पीछे हट जाऊंगा? मैं वैद्य कुलकर्णी नहीं हूँ जाड़िए। अरे नालायक गधे, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं है। अरे वैद्य जी से सब बहुत खराब है। गुस्सा निकालता हूँ, सब जलाश हो जाए तेरा। साईं राम, साईं राम। अरे वैद्यराज ढोंडू बाबा, क्या हो रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है, दवा बना रहा हूँ। दवा बनाने से पहले भगवान से दुआ मांग ढोंडिया। ठीक कहा आपने द्वारकानाथ जी, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि लेने के देने पड़ जाए। हैं? अरे लेने के देने कुछ नहीं पड़ेंगे। ऐसी दवा बनाई है कि तुरंत आराम मिलेगा। हैं? ऐसा ना हो आराम करते करते मरीज हे राम बोल जाए ढोंडू राम।
वैद्यराज ढोंडू बाबा। अरे राम राम, अरे राम 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 राम। ये कालू क्यों आया है यहाँ पर? वैद्य जी, इसकी भी कमर में दर्द है। अच्छा, तो इसका मतलब तुमने ये दवाई इस कालू के लिए बनाई है, कृष्णा माई के लिए नहीं। अरे दवाई तो कृष्णा माई के लिए ही बनाई है, लेकिन इस दवा का प्रयोग पहले मैं कालू पर करना चाहता हूँ। ले कालू, ये दवाई की पुड़िया मैंने तैयार कर दी है। घर जाके पानी के साथ खा लेना, तुरंत आराम मिलेगा, तंदुरुस्त हो जाओगे, कबड्डी खेलोगे। मेहरबानी वैद्यराज जी। देखा वैद्य जी, अब आपको पता चलेगा कि आपका चेला कितना महान है। अब आप ऐसा कीजिए, वानप्रस्थ आश्रम के लिए प्रस्थान कीजिए और वन जाते जाते इस मोटू पेटू जाड़िए को भी साथ ले जाइए। ढोंडिया, जीवाजी जरा पकड़ना इसको। और जरा कस के मत उठिए वैद्यराज। अरे धीरज रखो, धीरज रखो वैद्य जी। हम लोग तो जाना ही है, लेकिन जाने से पहले मैं कृष्णा माई से मिलकर आता हूँ। अच्छा अच्छा, मिलके आता हूँ। इसे पता नहीं कि कृष्णा माई का घर यमलोक ही है, जो एक बार गया कभी न लौटा। राम 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 राम। द्वारिकानाथ जी, हमें वो जो राहता में मिले थे, अरे वो जो साईं बाबा के गुरु थे, क्या नाम है उनका? जौहर, जौहर बाबा वैद्य जी। हाँ, जौहर बाबा। वो अभी तक नहीं आए शिरडी में। आ गया, आ गया, आ गया। अरे हाँ, साईं बाबा के गुरु नहीं, वो कालू। देखो चला आ रहा है कालू। वैद्य जी, लगता है ढोंडू बाबा ने कालू की कमर कुछ ज्यादा ही सीधी कर दी है। राम राम राम, इसीलिए उसके साथ चार चार लठैत आ रहे हैं। क्यों ढोंडू बाबा? चार नहीं, दो। अच्छा, अपने आप को वैद्यराज कहने वाला ढोंडू कहाँ है? वैद्य जी, मुझे बचा लीजिए, जरूर कुछ गड़बड़ हो गई। अरे मैंने तो दवा असरदार दी थी। अच्छा, कुछ ज्यादा ही असरदार दवा दी थी, इसलिए ज्यादा ही असर हो गया। आपका चेला हूँ, मुझे कालू से बचा लीजिए। परंतु मैं यहाँ कहाँ हूँ ढोंडू बाबा? आप ही ने तो मुझे वानप्रस्थ आश्रम स्वीकारने के लिए कहा था, मैं वही हूँ। क्यों द्वारिकानाथ जी? ढोंडिया, अरे राम 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 राम। द्वारिकानाथ जी, जीवाजी, लगता है ढोल बजने का समय आ गया। अरे वैद्यराज ढोंडू से सीधे ढोंडिया। अरे ढोंडिया कहाँ है? वैद्यराज ढोंडू बाबा से सीधे ढोंडिया। ढोंडिया ना कहूँ तो और क्या कहूँ? अरे तुमने मुझे कमर ठीक करने की दवा दी थी या कमर तोड़ने की? देखो क्या हाल हो गया है मेरा, दर्द अब सहन नहीं होता है ढोंडिया। देखिए वैद्य जी, इस बेचारे की हालत तो मूंग की दाल की तरह पतली हो गई है। अरे राम 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 राम। अब देखिए उस ढोंडिया की मैं क्या हालत करता हूँ। मारो उसे। अरे अरे रुक जाओ, जाओ पीछे, जाओ पीछे, पीछे पीछे। खबरदार, खबरदार, किसी ने मेरे ढोंडिया को हाथ भी लगाया तो ये मत भूलो कि ये वैद्यराज कुलकर्णी का ढोंडिया है। क्यों आए हो मारने? क्या किया इसने? हैं? हाँ बोलो। देखिए मेरी हालत देखिए, ठीक से चल भी नहीं सकता मैं। ठीक से चल भी नहीं सकता? अरे इसके जिम्मेदार तुम खुद हो, खुद समझे? मेरी अरे मैं क्या कर रहे हो? अरे वैद्यराज ढोंडू बाबा ने तुम्हारी कमर दर्द को दूर करने के लिए 2 पुड़िया बनाई थी। तुम केवल क्या लेकर गए? लेप लेकर गए। और ये दवा, ये दूसरी पुड़ी, ये कौन लेकर जाएगा? तुम्हारा? हाँ बोलो।
नालायक कहीं के। ढोंडिया इसका मुंह खोलो। बोलो। अरे बदबू आ रही है। अरे अब जाएगी बदबू, सत्यानाश। इसका मुंह खोलो। हाँ अब तुम्हें आराम मिलेगा। अरे रुको, इसमें पानी की भी जरूरत नहीं होती, समझे? ये दवा तो रामबाण निकली, लेते ही असर। मैंने कहा था ना तुमसे। बैदराज ढोंडू बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, गलती मेरी थी। जाओ, माफ किया, निकलो। चलो भाई। जी। हाँ ढोंडिया, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। इतना बड़ा धोखा। तो ये सारी करामात आपकी थी? अरे राम राम। अरे इसी वक्त निकल जाओ वानप्रस्थ आश्रम, चले जाओ यहाँ से। अरे वैद्य जी, मुंह क्या देख रहे हैं? उठाइए लाठी और फोड़ दीजिए इसका सर। ना ना द्वारिकानाथ जी, मैं दूसरे की फेंकी हुई लाठी को उठाकर नहीं मारता, इसके लिए तो मेरे हाथ ही काफी है। इधर आ नालायक, एक तो तुझे बचाया, ऊपर से तुम यही उल्टा बोल रहा है। वानप्रस्थ आश्रम पेशेगा कहाँ गई? सत्यानाश हो जाए इसका।